फिजिक्स के ऊपर है यूनिट 3 या 9 क्लास का डायनामिक्स। आज हमने इसके सारे क्विक क्विज़ करने हैं, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्विज़ 3.1 है, आपके पेज 64 के ऊपर गिवन है। उसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है, देखें वो एक आपको सिनेरियो दे रहा है। वो कह रहा है स्ट्रेच आउट योर पाम एंड होल्ड अ बुक ऑन इट। मतलब आपको कह रहा है कि आप अपनी जो हथेली है उसको स्ट्रेच करें, उसको खोलें और उसके ऊपर जो है एक बुक जो है वो उसको रखें, उसको होल्ड करें। ठीक है, अब इसके मतलब जो है वो आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। ये देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी हथेली है, ठीक है, इसको हमने स्ट्रेच आउट कर लिया है, इसके ऊपर ये हमने जो है वो बुक को होल्ड करना है। ठीक है, ये वो आपसे जो है वो कह रहे हैं कि अपनी हथेली को ओपन करें और उसके ऊपर जो है वो बुक को जो है वो प्लेस करें, उसके ऊपर बुक को होल्ड करें। अभी यहाँ पे देखें, मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे जो वेट ऑफ बुक है ना वो इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो वेट ऑफ बुक है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। ये मैंने ऑलरेडी जो है वो पढ़ाया हुआ अभी आप लोगों को। इसके अलावा हमारी जो हथेली है, जो पाम है, उसका एक रिएक्शन है जो कि इसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ जो एक्ट कर रहा है, इसका है रिएक्शन ऑफ पाम। ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ लगे होते हैं। जो वेट ऑफ बुक होता है वो एक्शन फोर्स होती है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी। और जो रिएक्शन ऑफ पाम होगा या कोई भी चीज़ जिसके ऊपर वो चीज़ पड़ी होती है, उसका रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन फोर्स, वो अगेंस्ट लग रही होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है अपने लेक्चर के अंदर, जब हमने चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो किए थे। अब देखें, वो पार्ट 1 में आपसे पूछ रहे हैं, वो कह रहा है हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। मतलब आपको कह रहा है कि बुक को गिरने से बचाने के लिए आपको कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेट है बुक का वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के ही होते हैं। ठीक है, अगर हमने उस बुक को होल्ड करना है तो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो फोर्स हमको रिक्वायर्ड होगी उस बुक को होल्ड करने के लिए और बचाने के लिए गिरने से नीचे, वो इक्वल होगी उसके वेट के। जितना वेट होगा बुक का उतनी हमको जो है वो फोर्स चाहिए होगी उस बुक को नीचे गिरने से बचाने के लिए। ठीक है, जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। रिएक्शन ऑफ दैट पाम, जो है हमारे हथेली की जो रिएक्शन फोर्स होगी वो उतनी होनी चाहिए जितना वेट ऑफ द बुक होगा, फिर हमारी जो बुक है वो नीचे नहीं गिरेगी। तो आपने लिखना है फोर्स वी नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। ठीक है, वो बुक के वेट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, उस बुक को नीचे गिरने से बचाने के लिए। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं विच इज़ एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या है हमारा यहाँ पे एक्शन क्या है। मैंने देखा आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो वेट ऑफ द बुक है वो क्या है, हमारा एक्शन है। तो आप लिखेंगे द वेट ऑफ द बुक एक्टिंग डाउनवर्ड इज एक्शन। ठीक है, जो वेट ऑफ द बुक है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो क्या है, हमारा एक्शन है यहाँ पे। अब तीसरे पार्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं इज देयर एनी रिएक्शन, इफ येस देन व्हाट इज द डायरेक्शन। मतलब कोई रिएक्शन भी है यहाँ पे, अगर है तो वो कौन सी डायरेक्शन में। मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया और लिख के भी ऊपर दिया हुआ है कि जो रिएक्शन है हमारी जो पाम है, ठीक है, उसकी जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, वो उसका क्या है, रिएक्शन। तो आप लिखेंगे येस द फोर्स अप्लाइड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। द रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द वेट ऑफ द बुक। जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जिस डायरेक्शन में वेट आपको एक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन फोर्स आपकी लग रही है। ठीक है, और ये रिएक्शन फोर्स का क्या काम होता है, बेसिकली उस बुक को नीचे गिरने से बचाना है। आपकी हथेली के ऊपर उसको होल्ड किया हुआ है इसने, ठीक है, रिएक्शन फोर्स ने। तो इस तरीके से आपने इन तीनों के जो है वो आंसर देने हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास जो इसका क्विज नंबर 3.2 है आपके पेज 74 के ऊपर, उसमें आपसे पार्ट नंबर 1 में आपसे पूछ रहे हैं विच शू ऑफर लेस फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन से मुतल्लक ये क्विज है हमारा 3.2। ये देखें, ये उसने हमको जो है वो दो जो है वो शू हमको दिए हुए हैं। ठीक है, एक के ऊपर जो है वो देखें उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ है और एक की सरफेस जो है वो रफ है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि किस शू के अंदर जो है वो लेस फ्रिक्शन होगी। आपको पता है कि जिसकी सरफेस स्मूथ होती है उसके अंदर लेस फ्रिक्शन होती है, क्योंकि उसके लेस बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो स्लाइड दूसरी सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर उसने मूव करना होता है वो टच कर रहे होते हैं, इसलिए वो क्या होती है, उसकी फ्रिक्शन जो होती है वो लेस होती है। तो आप लिखेंगे द स्मूथ सरफेस शू ऑफर्स लेस फ्रिक्शन। जो स्मूथ सरफेस होगा उसके अंदर लेस फ्रिक्शन होगी। पार्ट नंबर 2 में देखिए वो आपसे पूछ रहे हैं विच शू इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन अ ड्राई ट्रैक। ड्राई ट्रैक के ऊपर चलने के लिए हमारे पास कौन सा शू जो है वो बेटर है। तो ड्राई ट्रैक के ऊपर चलने के लिए हमको जो स्मूथ सरफेस वाला होगा वही बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे हमको ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप लिखेंगे द स्मूथ सरफेस शू इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन अ ड्राई ट्रैक, क्योंकि ट्रैक ऑलरेडी ड्राई है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो हमको उसकी जो है वो नहीं होगी, तो इसलिए हमारे पास जो है वो स्मूथ सरफेस वाला बेटर होता है उसके ऊपर चलने के लिए। पार्ट 3 में आपसे पूछ रहे हैं विच शू इज़ बेटर फॉर जॉगिंग। अब
अब जॉगिंग के लिए हमको कौन सा शू अच्छा रहेगा? अब जॉगिंग के लिए हमने क्योंकि रनिंग भी करनी है, ठीक है, मतलब थोड़ा तेज़ जो है वो हमने अपने आप को मूव करवाना है, तो अगर हम स्मूथ सरफेस वाला शू वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेस फ्रिक्शन होने की वजह से वो क्या कर देगा, स्लाइड करेगा या हमको गिरा सकता है, हम गिर सकते हैं उस शूज़ को पहन के। तो इसलिए हमने वो शू यूज़ करना है जिसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो, ताकि हमारी जो जॉगिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, हम स्लिप ना हो, ठीक है, और हम इंजर्ड ना हो। तो आप सरफेस शू वाला जो है वो जॉगिंग के लिए बेटर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है विच सोल विल वियर आउट अर्ली, कौन सा जो सोल है वो जल्दी वियर आउट हो जाएगा, मतलब किस शूज़ का ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये देखिए किस का जो है वो जल्दी ख़राब होगा इनमें से, तो ऑफकोर्स जो है वो स्मूथ वाला जो है सरफेस वाला वो जल्दी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आप लिखेंगे स्मूथ सरफेस सोल विल वियर आउट अर्ली, क्योंकि उसके ऊपर जैसे फ्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है, जब किसी दूसरी सरफेस के साथ इसने जब स्लाइड करना है, रगड़ खानी है इसने, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसकी क्योंकि इसने सरफेस इसकी रफ है, इसलिए ये क्या करेगा, इतना ईजिली जो है वो वियर आउट नहीं होगा। तो आपने लिखना स्मूथ सरफेस सोल विल वियर आउट अर्ली। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो क्विज आपका 3.3 है, पेज आपके 75 के ऊपर। इसमें आपसे पार्ट नंबर 1 में आपसे पूछ रहे हैं वाई इज़ इट ईजी टू रोल अ सिलेंड्रिकल अरेजर ऑन अ पेपर शीट देन टू स्लाइड इट, मतलब वो कह रहा है कि क्यों इजी है एक सिलेंड्रिकल अरेजर हो, मतलब जो होता है ना हमारा घूमने वाला जो होता है, ठीक है, गोल टाइप जो अरेजर होता है वो एक पेपर के ऊपर इजीली जो है वो स्लाइड कर जाता है, ईजिली जो है वो इजी टू रोल, मतलब इजीली रोल हो जाता है, लेकिन वो स्लाइड नहीं कर, स्लाइड वाला जो होता है वो थोड़ा जो है वो टफ होता है, उसको जो है वो हम मूव करवाना एक पेपर शीट के ऊपर। तो इसके आंसर में देखें, ठीक है, आप लिखेंगे इट इज ईजियर टू रोल अ सिलेंड्रिकल रेजर ऑन अ पेपर शीट। क्यों? बेसिकली होता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना हमारी, वो कम होती है कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। जो रोल चीज़ करती है ना, जिस तरह टायर रोल करते हैं हमारे, जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, इसलिए टायर जो होते हैं वो रोलिंग फॉर्म में जो है वो होते हैं, उसको मतलब हमने इस तरीके से बनाया होता है कि वो रोल करें। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो कम होती है कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की सरफेस होती है वो दूसरी ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ कंप्लीटली जो है वो टच कर रही होती है, रगड़ खा रही होती है, इसलिए उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा होती है और मूवमेंट जो होती है वो इजीली नहीं होती। तो आप इसका आंसर जो है वैसे लिखेंगे। इसके बाद नंबर पार्ट सेकंड में आपसे पूछ रहे हैं डू वी रोल और स्लाइड द अरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि हम अरेजर जो है उसको हम रोल करवाते हैं या स्लाइड करवाते हैं। अगर हमने कोई पेपर वर्क जो है हमने किया हो नोटबुक के ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए, उसको मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं या उसको हम रोल करते हैं। तो हम उसको स्लाइड करते हैं ऑफकोर्स। क्यों स्लाइड करते हैं हम उसको? क्योंकि हमको ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए। हमको फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम वो जो लिखा हुआ चीज़ होगी, जो लिखाई होगी हमारी, हम उसको मिटा नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। रोल जब हम करेंगे तो वो अरेज नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगी बिटवीन पेपर एंड अरेजर। हमको पेपर और रेजर के दरमियान में जो फ्रिक्शन चाहिए उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, तो हमको स्लाइड करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे वो स्लाइड द रेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन, ठीक है। ये अपने वर्ड्स जो है ना वो मोर फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन, ये लाजमी लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्विज नंबर हमारे पास 3.4 है, पेज 75 के ऊपर ही। इसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आपसे पूछ रहा है इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई। आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, पहला रोलिंग, दूसरा स्लाइडिंग। किसमें जो आपको स्मॉल फोर्स चाहिए? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि स्लाइडिंग जो होती है ना उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, रोलिंग में फ्रिक्शन कम होती है। मतलब जो है ना वो स्लाइडिंग में ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी और रोलिंग के अंदर कम फोर्स चाहिए होगी, इसलिए हमारे जो टायर होते हैं वो रोल करते हैं, स्लाइड नहीं करते। तो रोलिंग के केस में हमको कम फोर्स जो है वो चाहिए होगी। तो आप लिखेंगे वी नीड लेस फोर्स इन केस ऑफ रोलिंग बिकॉज इट इज़ लेस फ्रिक्शन कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके अंदर क्या होती है, कम फ्रिक्शन होती है और कंपेयर टू स्लाइडिंग वाले के। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं इन विच केस इट इज़ ईजी फॉर द टायर्स टू रोल ओवर। नंबर 1 में रफ ग्राउंड, नंबर 2 में स्मूथ ग्राउंड। अब आपसे कह रहे हैं कि जो टायर्स होते हैं ना गाड़ियों के, वो किसके ऊपर इजीली रोल ओवर हो सकते हैं? रफ ग्राउंड हो तो इजीली हो जाते हैं या स्मूथ ग्राउंड हो तो इजीली हो जाते हैं। तो आपने लिखना है कि हमारे पास जो टायर होते हैं ना वो स्मूथ ग्राउंड जो होता है ना उसके ऊपर इजीली रोल ओवर हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है ना वो कम होती है कंपेयर टू रफ ग्राउंड। रफ ग्राउंड के ऊपर जो है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, हमारे टायर जो है ना वो इजीली नहीं चल सकते, ठीक है, कंपेयर टू जो हमारी स्मूथ ग्राउंड होती है उसके ऊपर हमारे टायर जो है वो इजीली मूव हो जाते हैं, क्योंकि उनको फ्रिक्शन जो है वो कम मिल रही होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।